Everyone, welcome back to my channel, and in this video we are going to continue with our chapter number 4, that is air. In this video we'll start with the difference between weather and climate. So what is this weather? Weather is the day to day condition of the atmosphere, कि कोई भी आपका atmosphere कैसा है per day. Like एक दिन क्या होता है, बारिश होती है, दूसरे दिन it is sunny, and the next day you are watching that it is all wintry, there is cold wind blowing. So weather is the day to day condition. It changes on the daily basis. ये daily base पे change होती रहती है. फिर आते हैं क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या होता है? एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. कि कोई पर्टिकुलर प्लेस है, उसका एवरेज वेदर कंडीशन क्या रहता है, वो उसका क्लाइमेट होता है. एग्जाम्पल, जैसे मैं राजस्थान में रहती हूँ तो राजस्थान में क्या है हमारा, इट्स वेरी हॉट, राइट, इट्स वेरी हॉट इन ड्राई सीजन. वेयर एज इफ़ यू गो इन मुंबई, तो मुंबई में आपको क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ी ह्यूमिड मिलती है, बिकॉज इट इज़ देयर एवरेज वेदर कंडीशन, राइट. अगर आप केरला जाओगे तो वहाँ पे आपको हॉट वेदर दिखेगा, हॉट क्लाइमेट मिलेगा. सो इट डिपेंड्स अपॉन द प्लेसेस और उसकी वेदर कंडीशन क्या होती है. Now let's talk about temperature. What is temperature? The degree of hotness and coldness of the air is known as temperature. कि आपकी एयर, जो आपके एटमॉस्फेयर में एयर है, वो कितनी गर्म या ठंडी है, वो उसका टेम्परेचर बताती है. ठीक है. इट चेंजेस बिटवीन डे एंड नाइट इन सीजन टू सीजन. तो टेम्परेचर क्या है, जैसे आपका मॉर्निंग यूजुअली आपकी क्या होती है, कोल्ड होती है, ठीक है. पर जैसे जैसे आपका दिन आगे जाता है, यू विल फील हॉटर. देन एट वन टाइम वो हॉटनेस से जैसे आप इवनिंग की तरफ जाते हो, यू विल अगेन सेंस द टेम्परेचर बीइंग चेंज्ड. सो टेम्परेचर हमारा क्या है, वो चेंज होता रहता है, एंड इट टेल्स अबाउट द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इन द एनवायरनमेंट. जैसे आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, तो उसमें आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर आता है. तो मैक्सिमम टेम्परेचर क्या बताता है कि कितनी हॉटनेस उस पीरियड ऑफ टाइम में आपको कितनी डिग्री तक दिख सकती है. एंड टेम्परेचर एज वी ऑल नो, इसको मेजर किया जाता है फ़ारेनहाइट में या सेल्सियस में, और इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, थर्मोमीटर. और हमें पता है ये थर्मोमीटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर और एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर. देन कम इंसुलेशन. सो टेम्परेचर को जो एक फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, उसमें से एक है इंसुलेशन. सो व्हाट इज इंसुलेशन? इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ. कि अर्थ पे कितनी सोलर एनर्जी उसको रिसीव हो रही है, वो इंसुलेशन होता है. अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल. तो इंसुलेशन क्या है, जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर पोल की तरफ जाएंगे तो इसकी जो अमाउंट है वो डिक्रीज होता जाएगा. Now let's read about air pressure. So what is air pressure? Pressure exerted by the weight of air on the earth's surface. कि जो एयर है, एयर का जो वेट आपका अर्थ सरफेस पे वो अप्लाई कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है, वो आपका एयर प्रेशर होता है. और ये एयर प्रेशर डिपेंड करता है ऑन दी हाइट. ठीक है. तो जब से कहाँ पे आपका एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, वो होगा आपका सी लेवल पे. ठीक है. पर आप जैसे जैसे ऊपर रहेंगे तो आपका एयर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. सो लो प्रेशर एरिया. तो यहाँ से हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक होता है लो प्रेशर एरिया और एक होता है हाई प्रेशर एरिया. तो लो प्रेशर एरिया में क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे हाई होता है. हाई होने के कारण जो एयर होती है वो गर्म होती है और वो ऊपर की तरफ जाती है. तो इस वजह से वहाँ पे जो इन्वायरमेंट होगा, तो एक तो वहाँ पे क्या होगा, वेट वेदर होगा और स्काई आपका क्लाउडी रहेगा. फिर आता है हाई प्रेशर एरिया. हाई प्रेशर एरिया में क्या होता है, आपका जो टेम्परेचर है वो कम रहेगा. टेम्परेचर कम रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपकी एयर भी क्या रहेगी, कोल्ड रहेगी. तो वहाँ पे आपको मेनली क्या चीज़ों से आपको पता लगेगा कि दैट इज़ अ हाई प्रेशर एरिया. कि एक तो वहाँ पे जो स्काई होगा वो एकदम क्लियर होगा और वेदर एकदम सनी रहेगा, आई मीन सन रहेगा. और हमारी जो एयर की मूवमेंट होती है वो हमेशा रहेगी हाइयर प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर तक, ये इसकी मूवमेंट होती है. लेट्स टॉक अबाउट विंड. अब मैंने आपको बताया था कि जो एयर होती है वो ट्रैवल करती है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में. तो इस मूवमेंट को, इस एयर की मूवमेंट को बोला जाता है विंड. सो व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ विंड? इट इज मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड विंड.
और ये विंड ना 3 टाइप्स की होती है, हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ परमानेंट, सेकंड इज सीजनल एंड थर्ड वन इज़ लोकल। सो परमानेंट एज द नेम सजेस्ट, परमानेंट क्या होता है, जो कि पूरे साल कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, वैसे ये विंड्स चलती रहती है। इसके एग्जाम्पल है जैसे ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, राइट। सो ये वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज हम जानते हैं दे आर नेम्ड बाय द डायरेक्शन, कि वो कौन सी डायरेक्शन से ब्लो कर रही हैं। फिर आती है सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स जो होती हैं वो अपनी डायरेक्शन अलग अलग सीजन में चेंज करती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मॉनसून, जैसे इंडिया में मॉनसून आता है वो सीजनल विंड का एग्जांपल है। देन कम्स लोकल विंड। लोकल विंड क्या होती है, ये ओनली एक पर्टिकुलर पीरियड या फिर पर्टिकुलर एरिया या डे के लिए उस टाइम में ब्लो करती है। इसका एग्जांपल हो गया जैसे सी ब्रीज, राइट। सो ये था हमारा विंड्स के बारे में। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक दैट इज ह्यूमिडिटी। Now let's talk about humidity. The moisture in the air at any time is called humidity. Humidity को हम हिंदी में उमस भी बोलते हैं। So humidity एक्चुअली में क्या है कि एयर में जितनी भी आपकी हवा वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, नमी प्रेजेंट होती है, उसको ह्यूमिडिटी बोला जाता है। ह्यूमिडिटी किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये एयर के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर आपका जो एयर है, आपके अराउंड जितना भी एयर है, अगर वो गर्म होगा तो उसकी जो वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा होगी। वो ज़्यादा होगी तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट क्या होगा, आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर रहेगा वो ह्यूमिड रहेगा, ठीक है। तो इधर से आपके पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वाई वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन ए ह्यूमिड डे। तो ये क्वेश्चन में क्या है कि जो आपके गीले कपड़े होते हैं उनको सूखने में, मतलब उमस वाले दिन ह्यूमिड डे पर ज़्यादा टाइम क्यों लगता है। सो इसका आंसर ये है, ऑन अ ह्यूमिड डे द एयर गेट्स वार्मर, इट्स कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग वाटर वेपर इंक्रीजेस, सो इट टेक वेट क्लॉथ लॉन्गर टाइम टू ड्राई। अब क्योंकि ह्यूमिड डे है, ह्यूमिड डे में क्या होता है, एयर आपकी गर्म रहती है, एयर गर्म होगी तो उसकी जो कैपेसिटी होगी वाटर वेपर को होल्ड करने की वो ज़्यादा रहेगी, इस वजह से जो आपके वेट क्लोथ्स हैं उनको सूखने में टाइम लगेगा। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस चैप्टर। आई होप you will find these lectures useful, and if you have any doubt anywhere, please let me know in the comment box. Thanks for watching.